नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ट्रंप का दावा खामेनेई खत्म, इजराइल ने कहा सब मिला। ईरान बोला सुप्रीम लीडर जिंदा लेकिन बेटी दामाद पोती बहू मारे गए। हमले में अब तक 200 प्लस मौतें हुई। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई मारे गए हैं। सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया है। यह न केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है बल्कि दुनिया के उन देशों के लोगों के साथ हुआ न्याय है जिस खानमोई और उसके खूनी गिरोह में मार डाला था। रॉयटर्स ने भी इजरायली अधिकारियों के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का दावा किया है। बयान के मुताबिक खानमोई का शव एक एयर स्ट्राइक से बचे मलबे के नीचे मिला है। हालांकि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्म ने पुष्टि की है कि ईरान के खानमोई की बेटी, दामाद, पोती और बहू इजरायली हमलों में मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि खानमेई के मारे जाने के संकेत हैं। हालांकि उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। दूसरी तरफ ईरान के विरोध विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि सुप्रीम लीडर जिंदा है, वे सुरक्षित जगह पर हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 770 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह तस्वीर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की है। आप लोगों को बता दें कि कई दिनों से सामने नहीं आए हैं खामेनेई। 86 साल के खामेनेई ईरान के कमांडर इन चीफ हैं। सभी पॉलिटिकल और धार्मिक मामलों में खामेनेई का ही फैसला आखिरी होता है। ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशन गार्ड जो इस्लामिक पब्लिक सुरक्षा करती है, सीधा उनके सामने जवाब देती है। 1989 में इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। 1979 की क्रांति में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को काटने वाले मूवमेंट में खानमोई का अहम रोल था। शनिवार को हुए हमले में से एक खामेनेई ने ऑफिस के पास हुआ था। हालांकि यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि उस समय खामेनेई कहाँ थे। उन्हें कई दिनों से नहीं देखा गया है। ईरानी स्कूल पर हमले में 85 छात्रों की हुई मौत। ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 85 छात्रों की मौत हो गई जबकि 45 छात्र घायल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले में दावा किया है कि इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर रिजाहे और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत हो गई। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक हमले के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा है कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर करीब 400 से मिसाइलें दागी और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब वह यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादेह मोहम्मद पाकपोर IRGC कमांडर। कतर में ईरानी मिसाइल हमले के दौरान का फुटेज। अबू धाबी में ईरानी हमले के बाद यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह धमाका का तस्वीर। बहरीन के मनामा में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद उठता धुआं। ईरान में हमले के बाद एक व्यक्ति मलबे के नीचे दबा हुआ है। दक्षिणी ईरान में स्कूल पर इजरायली मिसाइल हमले के बाद का फुटेज। इस मामले में 85 लड़कियां मारी गई। अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लियोनेस रोय शेर की दहाड़ रखा है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में 2 ईरान पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका सेना ईरान की मिसाइलों के तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश कर रही है। इजराइल अमेरिका ने ईरान के 10 सबसे बड़े शहर पर हमले किए। शनिवार सुबह भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर साझा हवाई हमला लॉन्च किया। एक हमला ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खानमोई के दफ्तर के पास, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। ईरान अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल पर विवाद चल रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलें ने उनकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता और इससे छोड़ना
मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं। 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी। ईरान ने बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। ईरान ने पुष्टि किया है कि इजरायली हमलों में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोता और बहू की मौत। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने कंफर्म किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। इनमें उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू शामिल है।